बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक फ़ारूक अहमद पमार एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें। मज़ीद अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है बिजली के बिल इतने ज़्यादा क्यों हैं और इसका क्या हल है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो बिजली का बिल जो अगस्त के महीने में आया है उसमें टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो कितनी है और उसके ऊपर गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो कितने इम्पोज्ड हैं। मेरे पास एक बिल है, इस बिल को मैं अपने सामने रख के आपसे जो है डिस्कस करूँगा कि एक बिल में बिजली की जो कीमत है वो क्या है। अभी मेरे पास जो बिल है ये इसमें जो यूनिट कंज्यूम्ड है वो 622 यूनिट कंज्यूम्ड है। इसमें जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो 23,515 रुपये है और इस जो टोटल बिल है वो बिल है 37,120 रुपये का। इसका मतलब ये है कि बिजली की कॉस्ट और जो टैक्सेस का जो डिफरेंस है वो 14,000 रुपये का है। यानी 14,000 रुपये गवर्नमेंट 37,000 के बिल में टैक्स इम्पोज कर रही है। अब ये हम ये देखते हैं कि ये टैक्स जो है वो किस मद में है और कौन से इसके हेड्स हैं। सबसे पहला हेड जो इस बिल के अंदर जो इम्पोज किया गवर्नमेंट ने दैट इज़ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुराद ये वो प्राइस है कि अगर इन बिटवीन महीने के जो गवर्नमेंट पेट्रोल यूटिलाइज करती है अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो वो एट दैट टाइम जो है उसके ऊपर मीटिंग फ़ौरन नहीं बुलाई जा सकती और उसकी कॉस्टें उस पर नहीं निकलती। इसलिए जो फ्यूल गवर्नमेंट परचेज़ करती है तो उसकी बिजली प्रोड्यूस करके जनरेट करके सारिफ़ तक पहुंचाई जाती है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो प्राइस है, इसलिए इसको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का नाम दिया गया है। ये इसके लिए टाइम होता है 2 महीने 3 महीने। अगर गवर्नमेंट इस प्रोसीजर के इसको अडॉप्ट करती है तो डेफिनेटली जो है वो जो हम एक तातुल इसका जो सिलसिला है बिजली का तो उसके अंदर जो है वो ब्रेक आ जाएगा और हमें बिजली सप्लाई जो है गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। तो इसमें जो एफपी है वो गवर्नमेंट की ये एक मजबूरी होती है कि उन्होंने टाइम लेना होता है, इसलिए 2 महीने के बाद जो है ये हमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हमारे बिलों में एडजस्ट होती है। सेकंड है इसके अंदर एफसी। एफसी से मुराद है फिनांसिंग कास्ट। अब ये जो फिनांसिंग कास्ट है ये बेसिकली ये जो पावर सेक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है पाकिस्तान के अंदर और सारिफ तक पहुंचाता है, तो ये उनके डेब्ट्स हैं और ये सारिफ जो है इसको पे कर रहा है। और इसमें जो पर यूनिट जो कास्ट है एफसी की दैट इज़ अगर 200 से 300 यूनिट सारिफ अगर यूज़ कर रहा है तो उसकी जो पर यूनिट प्राइस एडजस्ट की गई है इसमें 1.40 पैसे है। और इसमें अगर 300 से ज़्यादा यूनिट जो है सारिफ इस्तेमाल करेगा तो उसमें जो पर यूनिट कास्ट आएगी वो 3 रुपये 25 पैसे पर यूनिट है। इस बिल में हम अब तीसरा हेड देखते हैं। अब तीसरा हेड है क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट। अब ये भी जो है एफसी का जो है एक हिस्सा है जिसमें जो है क्वार्टरली एडजस्टमेंट की जाती है। अगर कोई एरियाज इसमें बढ़ जाते हैं तो एफसी की मद में ही ये क्वार्टर जो टैरिफ एडजस्टमेंट है। और ये जो फर्स्ट इसका जो कॉलम है उसके अंदर इन रोज़ का जब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो वो 26,991 बिल बनता है जो यूनिट 622 यूनिट का। अब जो नेक्स्ट कॉलम है इस कॉलम के अंदर एक और टैक्स इम्पोज है वो है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम से। इलेक्ट्रिसिटी जो ड्यूटी है इसके अंदर ये एक प्रोवेंशनल जो ड्यूटी है और ये आलमोस्ट 1 से 1.5% जो है टोटल बिल का जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज करती है गवर्नमेंट। और इसमें जो 5th नंबर के ऊपर कॉलम नंबर 2 के अंदर जो हेड है वो है जनरल सेल टैक्स। जनरल सेल्स टैक्स जो है 17% गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी से जो सप्लाई है जो इलेक्ट्रिसिटी सेल है ये जो सारिफ इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रिसिटी उसके ऊपर 17% इसका टैक्स है। टीवी जो किसी घर में इस्तेमाल नहीं होता उसका 35 रुपये जो है वो टैक्स है गवर्नमेंट चार्ज करती है इस बिल में। और इसमें जो नेक्स्ट हेड जो बिल के अंदर है वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है अगर 20,000 रुपये तक बिल है तो गवर्नमेंट उसका 5% जो है आपके बिल में चार्ज करती है। और अगर 20,000 से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट सारिफ से 7% जो है 7.5% चार्ज करती है। फिर एक और हेड है इसमें जीएसटी ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट।
तो जो फ्यूल हमने 2 महीने पहले गवर्नमेंट ने हमारे लिए इस्तेमाल किया था, उसकी इस बिल में एडजस्टमेंट की है, उसके ऊपर भी सेल टैक्स लगा दी है। अब ये जो सेल टैक्स है, उसके ऊपर जो परसेंटेज आ रही है 17% के हिसाब से एफपीओ के ऊपर अलहदा से टैक्स है। फिर एक्स्ट्रा ड्यूटी है इसके ऊपर, एडिशनल ड्यूटीज़, यानी कोई एरियर्स बच गए हैं फ्यूल प्राइस के ऊपर तो वो भी इसमें एडजस्ट है। तो टोटल टैक्सेस जो एफपीए के इसके अंदर मिलाए गए हैं 622 यूनिट के लिए, तो वो 136 रुपये जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा जो एडिशनल ड्यूटी है और जीएसटी ऑन एफपीए वो 136 रुपये है। टोटल जो इस कॉलम के अंदर टैक्सेस ऐड किए गए हैं वो 7,694 रुपये है। इससे पहले जो टोटल टैक्स हमने कैलकुलेट किए थे, टोटल बिल कैलकुलेट किया था, वो 26,991 रुपये। तो अब ये नेक्स्ट जब हम कॉलम के अंदर थर्ड कॉलम में जाते हैं तो इसमें करंट बिल जो 33,856 रुपये है, और मज़ीद गवर्नमेंट ने एक और टैक्स ऐड कर दी है, बिल एडजस्टमेंट, यानी कि जो हेड्स पीछे रह गए हैं, जिसको कोई नाम नहीं दिया, या किसी हेड्स के एरियर्स मज़ीद रह गए, तो वो इसमें 3500 रुपये का जो है 2435 रुपये का मज़ीद इसके अंदर इजाफा कर दिया है। उसके ऊपर एक और एफपीए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, अब इस चीज़ स्पेसिफाइड नहीं है कि ये कौन सी एडजस्टमेंट है। हालांकि गवर्नमेंट पहले भी कॉलम नंबर 1 के अंदर में फ्यूल टैक्स का हेड इसमें एंटर की है, सेकंड में एक्स्ट्रा किया है, एक्स्ट्रा ड्यूटी उस पर की है, उस पर सेल टैक्स लगाया है, और एक और एफपीए। अब ये स्पेसिफाइड नहीं है इस बिल के अंदर कि ये जो है कौन सा हेड, कौन सा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, वो भी इसके अंदर नहीं बताया गया। अब टोटल बिल जो 622 यूनिट का था वो अब अकोमोलेट होके 37,120 रुपये का जो है बिल बन गया। अब इसको हम मज़ीद ये समझते हैं कि ये जो टैक्सेस हमारे पास इम्पोज्ड हुए हैं, तो इसकी क्या वजह है कि गवर्नमेंट ये सारे टैक्स इम्पोज कर रही है। तो गवर्नमेंट के पास तो हाइड्रो सिस्टम भी है, मंगला डैम भी है, तरबेला डैम भी है, बाकी डैम भी हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट से भी जो है गवर्नमेंट बिजली प्रोड्यूस कर रही है, और विंड एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रही है, इसके अलावा नेचुरल गैस से भी जो है गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है। तो फिर ये हमारे पर इतने टैक्स क्यों इम्पोज किए जा रहे हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन राइज होता है। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान की टोटल डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की क्या है। पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो 27,000 मेगावाट है, और जो हमारी जनरेशन है वो 20,000 से 21,000 मेगावाट है। अब इसमें जो खर्च आ रहा है स्टेट का वो 14.4 बिलियन डॉलर जो बिजली की हमारी कॉस्ट है एनुअल। जो नेचुरल गैस का जो शेयर है वो 35.3% है, 24% हम हाइड्रो से यानी पानी से, मंगला, तरबेला और जितने डैम्स है उससे हम 24% प्रोड्यूस कर रहे हैं बिजली का। 38% जो बिजली है वो हम जो है हमें प्रोड्यूस करके दे रहे हैं IPPS। IPPS स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। इंडिपेंडेंट जो पावर प्रोड्यूसर हैं वो 38% हमारी जो टोटल डिमांड है उसका प्रोड्यूस करते हैं, और ये जनरल सारिफ को नहीं देते, ये डायरेक्ट इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नेपरा की जो है अकाउंट में वो डिपॉजिट करते हैं, वहाँ से नेपरा इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब इस सिचुएशन के अंदर अब हम ये देखते हैं कि नेचुरल गैस से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम हाइड्रो से अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसके अलावा IPPS हमें दे रहा है। अब जो नेचुरल और हाइड्रो का जो एक्सपेंस है वो बहुत कम है। अब सबसे ज़्यादा जो हमें कॉस्टली पड़ती है वो IPPS की बिजली है। IPPS की बिजली की महंगा होने की सिर्फ मैं इतना बताना चाहूँगा कि IPPS का इतना कर्ज है, इतना कर्ज हमने देना है कि हमारा जो वापडा का डिपार्टमेंट है वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया IPPS को रीपेमेंट करते। IPPS की इस वक्त जो हमने पेमेंट करनी है वो ऑलमोस्ट 2.3 ट्रिलियन रुपीज़ है, जो हमने IPPS का भी जो पेमेंट पेंडिंग हमने पे करनी है। IPPS पाकिस्तान में कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? अब इसकी दो ही वजह हैं। IPPS जो शुरू हुआ उस वक्त हमारे पास मुल्क में एनर्जी क्राइसिस था, हमारे पास प्रोडक्शन सिस्टम इतना नहीं था, तो हमें 1998 में जो गवर्नमेंट उस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को जो है पाकिस्तान में इनवाइट किया और बिजली प्रोड्यूस करने के लिए जो है उनके साथ एग्रीमेंट किए, और वो इतने महंगे एग्रीमेंट थे उस टाइम भी जो प्रोडक्शन थी पाकिस्तान के अंदर वो 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो है कंट्रैक्ट हमारा चलता रहा, और 2014 में आके जब ये कंट्रैक्ट रिन्यूअल हुए हैं तो उसकी एक रीज़न थी गवर्नमेंट की। वो रीज़न ये थी कि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो कम थे,
जो हम IPPS को देते प्रोवाइड करते, और इसके अलावा जो बाकी हमारी जो मुल्क की ज़रूरियात थी उसमें हम ये पूरा करते अपनी पेमेंट्स को। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको जो है इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया इस एग्रीमेंट्स को। अब उस एक्सटेंशन की जो कॉस्ट थी, वो बिजली की जो कीमत थी वो उन्होंने उसके अंदर रेज कर दिया। अब उस रेज करने की वजह से वो हमें जो हमने रीपेमेंट करनी थी उसकी हमारी इंस्टॉलमेंट हो गई, लेकिन महंगाई की शक्ल में और महंगे यूनिट की शक्ल में उसका गिफ्ट जो है आवाम को ट्रांसफ़र हो गया। अब वो हर साल जो है, या जो भी उनका एग्रीमेंट है 2 साल या 3 साल में, उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, और उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एफसी की जो कॉस्ट है उसके अंदर एफसी के बद में उन्होंने कॉस्ट ली है। और जो पूरी दुनिया के अंदर जो फ्यूल प्राइस बढ़ता है, तो फ्यूल प्राइस जब प्राइस बाहर बढ़ती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो तब हमें जो है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उसके अंदर एडजस्ट की जाती है। तो इसी तरीके से बाकी हेड्स भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके अंदर ऐड किए। पाकिस्तान की जो ये सिचुएशन है, इससे बज़ाहिर तो ये नहीं लगता कि आने वाले दिनों के अंदर जो है पाकिस्तान की जो बिजली है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी भी वजह से जाके जो है वो सस्ती कर दे, माँ सिवाय इसके कि कहीं पे वो सब्सिडाइज़ करें। मज़ीद कहीं से कोई रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हो जाएँ, तो हमारे लिए आसानी हो कि हम जो है वो बिजली को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको सस्ता करके सारिफ तक पहुँचाए। अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो हमें जो है IPPS से जान छुड़ानी चाहिए और अपनी जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान के अंदर उसको प्रोड्यूस करें। जो रिज़र्व्स हैं पाकिस्तान के अंदर अंडरग्राउंड, उनकी सर्च करनी चाहिए, ताकि पेट्रोल हमारा अपना, अगर हमारा क्रूड ऑयल हमारा अपना पाकिस्तान के अंदर निकल आता है, तो तब आसानी है कि इसके अंदर पावर जनरेशन जो है ज़रा सस्ती हो जाएगी। जो हमारे इसके अलावा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो इकोनॉमिकल पड़ती है, उसके ऊपर ज़्यादा हमें भरोसा करना चाहिए, और मज़ीद डैम हमें इस्टेब्लिश करने चाहिए इस मुल्क के अंदर। और तीसरी जो चीज़ है, सोलर सिस्टम एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, और जितना हो सकता है कि पाकिस्तानी जो है इसको यूज़ करें सोलर सिस्टम को, जो अफोर्ड कर सकते हैं। अब जो नॉन अफोर्डिंग है, डेफिनेटली जब तक गवर्नमेंट पाकिस्तान कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बनाती तब तक जो है वो वेट करना पड़ेगा। और चौथी इसमें चीज़ ये है कि अभी आवाम का इतना ज़्यादा रिएक्शन है कि अगर आवाम प्रोटेस्ट करती है और गवर्नमेंट कहीं रिलीफ देती है, तो सबके लिए रिलीफ है। इसमें एक जो चार्ट मैं डिस्कस करना जहाँ पे मुनासिब समझूंगा, वो है कैपेसिटी जो चार्जेस हैं। कैपेसिटी चार्जेस से मुराद भी ये है, वो सेम IPPS का मुआहिदा है, जिसमें अगर वो प्रोड्यूस करते हैं और गवर्नमेंट नहीं परचेज़ करती, यानी अगर वो बिजली प्रोड्यूस करते हैं और गवर्नमेंट बिजली प्रोड्यूस नहीं करती, तब भी कैपेसिटी चार्जेस के बाद में हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो इस सिचुएशन में अब ये हो सकता है कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो बिजली के बिल पे नहीं करेगा, तो उसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसमें ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली उसका जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट कर देगी, और बाकी आप समझते हैं। तो इजाज़त चाहूँगा, और इजाज़त चाहने से पहले मैं एक दफ़ा दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। उस वक्त तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।